हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट लर्निंग। लर्न थ्रू कंसेप्ट। पार्ट 2 में हमने एक्सरसाइज 3.1 कवर की थी। आज के पार्ट 3 में हम मैट्रिक्स पर होने वाले ऑपरेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। इस लेक्चर के नोट्स आपको लेक्चर के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर मैट्राइसिस। ऑपरेशंस ऑन मैट्राइसिस। तो फर्स्ट ऑपरेशन है वो है एडिशन ऑन मैट्राइसिस। जैसे कि हमारे नंबर सिस्टम में भी एडिशन होता है। अगर मेरे पास दो नंबर है 2 + 2, तो इनका एडिशन मुझे पता है 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है। ठीक, सेम उसी तरह से मैट्रिक्स में भी एडिशन होता है। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, अगर मेरे पास मैट्रिक्स ए है जिसके मेंबर्स A11 A12 A13 A21 22 23 और बी के मेंबर्स B11 B12 B13 B21 B22 B23 होते हैं, तो इन दोनों का समेशन कुछ इस तरह से होता है। फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का सम सेकंड मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर A11 है तो उसका सम होगा B11 से। ठीक है, उस तरह से A12 है, उसका भी सम B12 से होगा। A13 का B13 से होगा, A21 का B21 से। ठीक है, तो उस तरह से यहाँ हम मैट्रिक्स का एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल में गिवन है, जैसे कि यहाँ हमारे पास ये दो मैट्रिक्स है 5 2 4 9 10 -3 एंड -11 0 7 1 -6 8। ठीक है, तो यहाँ पर 5 जो है उसका सम -11 के साथ होगा, तो 5 -11 -6। ठीक है, ये 2 का सम 0 के साथ होगा, तो 2 + 0 2। उस तरह से सारे एलिमेंट्स का सम दूसरे एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग मेंबर से होगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल मैट्रिक्स यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर हमें दो मैट्रिक्स का सम करना हो तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं होगा तो मैट्रिक्स का सम डिफाइन नहीं होगा। हमने पिछले वीडियोस में ऑर्डर्स के बारे में जाना था। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह डिफाइन करेंगे हम। फर्स्ट आती है रो की वैल्यू एंड सेकंड इज अवर कॉलम की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर एक और दो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, तो हमारी रो की वैल्यू होगी 2 एंड 3 वर्टिकल लाइन बन रही है। ठीक है, तो हमारी कॉलम की वैल्यू होगी 3। ठीक है, अब मैट्रिक्स का अगर हमें सम करना है किसी दूसरे मैट्रिक्स से तो उसकी भी ऑर्डर सेम ही होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर ये मैट्रिक्स की ऑर्डर कुछ और होती, जैसे कि 3/2 होती, तो मैट्रिक्स का सम पॉसिबल नहीं। ठीक है, अब एडिशन की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, उसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो है वो कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टीज है। जैसे कि हमें पता है कोई भी नंबर सिस्टम में अगर 2 + 3 होता है उसका आंसर 5 आता है, और 3 + 2 होता है उसका भी आंसर 5 आता है। मीन्स मतलब कि अगर ये दो वैल्यू को हम इंटरचेंज करते हैं तो हमारे फाइनल आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, उसी तरह मैट्रिक्स में भी ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है। सेकंड प्रॉपर्टीज जो है वो एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टीज है। वहां पर अगर ये दोनों का सम करके हम इसका सम करें वो इक्वल होगा, अगर इस दोनों का सम करके हम इसका सम करें उसके बराबर। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज है वो हमारी एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं नंबर सिस्टम के बारे में बताऊँ तो मेरे पास अगर तीन नंबर है 2 + 3 + 5। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये दोनों का मैं सम करता हूँ तो ये दोनों का सम आएगा 5 प्लस, अब ये दोनों के सम के साथ में इसका सम करूंगा तो 5 + 5 आएगा 10। ठीक है, अब सेम चीज अगर मैं दूसरी टाइप से देखूँ, मीन्स 2 + 3 + 5, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों का सम करूँ तो 5 + 3 8 आता है, तो 2 + 8। ठीक है, नाउ 8 + 2 आता है 10। ठीक है, तो ये सेम प्रॉपर्टी मैट्रिक्स में भी फॉलो होगी। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी है। उसका मतलब क्या, हमारे नंबर सिस्टम में अगर कोई भी नंबर में हम जीरो को ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमें वही नंबर मिलता है। उसी तरह
मैट्रिक्स में भी अगर हम जीरो, बट यहाँ पर ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो मैट्रिक्स होगा। जैसे कि हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जाना था, जीरो मैट्रिक्स जिसके सारे मेंबर्स जीरो होते हैं उसको हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स में अगर हम जीरो मैट्रिक्स का सम करेंगे तो हमें वही मैट्रिक्स वापस मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हुई एडिटिव आइडेंटिटीज की प्रॉपर्टीज। फोर्थ प्रॉपर्टीज जो है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। अब एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई भी वैल्यू में मैं उसकी नेगेटिव वैल्यू का सम करता हूँ तो मुझे फाइनल आंसर जीरो मिलना चाहिए। जैसे कि हमारे नंबर सिस्टम में अगर मेरे पास 5 है, ठीक है, इसका सम मैं इसकी नेगेटिव वैल्यू -5 से करूंगा तो मेरा आंसर जीरो आएगा, ठीक है। सेम चीज मैट्रिक्स में भी होगा। अगर कोई मैट्रिक्स है ए, उसका सम मैं -ए मैट्रिक्स से करूंगा तो फाइनल आंसर जीरो आएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट से हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इक्वल्स 1 2 3 4, ठीक है, और एक दूसरा मैट्रिक्स है ए, बट ये मैट्रिक्स माइनस है, मतलब कि अगर मैट्रिक्स के आगे माइनस लगाता हूँ तो इसके सारे मेंबर्स के आगे माइनस लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर -1 -2 -3 एंड -4 बनेगा। अब ये दोनों का सम करता हूँ, मतलब कि ए प्लस -ए करता हूँ तो 1 -1 0, 2 -2 0, 3 -3, 4 -4 0, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल आंसर मेरा 0 0 0 0, मतलब कि ये जीरो मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। तो -ए जो हुआ वो ए का एडिटिव इनवर्स हुआ, ठीक है। -ए को हम क्या बोलेंगे, ए का एडिटिव इनवर्स या तो नेगेटिव ऑफ ए बोलेंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो कैंसलेशन लॉ ऑफ प्रॉपर्टीज है। अगर ए प्लस बी इक्वल्स ए प्लस सी है, मतलब कि दोनों साइड अगर ए का सम हो रहा है तो हम ए को डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, बी इक्वल सी बचेगा। जैसे कि हमें हमारे नंबर सिस्टम में पता है अगर 2 प्लस ए इक्वल्स 2 प्लस बी होता है, ठीक है, 2 की वैल्यू सेम है तो हम डायरेक्ट यहाँ से उसको कट करते हैं और आंसर हमारा आता है ए इक्वल्स बी। उस तरह मैट्रिक्स में भी ये प्रॉपर्टीज फॉलो होगी, ठीक है। ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ मीन्स कि अगर वैल्यू लेफ्ट साइड में है तो उसको हम इस तरह कैंसिल आउट कर सकते हैं। उस तरह ये सेकंड प्रॉपर्टी है राइट कैंसिलेशन लॉ, मतलब कि अगर सेम वैल्यू राइट साइड में होती है तो उसको हम यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं, तो आंसर आता है हमारा बी इक्वल सी। सेकंड जो ऑपरेशन है मैट्रिक्स पर परफॉर्म करने वाला उसका नाम है सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें भी अगर हमें दो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना हो तो सबसे पहले तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो a माइनस बी इक्वल्स क्या होगा, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सब्सट्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है, ठीक है, तो मुझे a माइनस बी करना है तो क्या होगा, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सब्सट्रैक्शन होगा। जैसे कि यहाँ पर -1 है तो -1 के करस्पॉन्डिंग इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स है 0, तो -1 -0 क्या होगा, -1, ठीक है। और यहाँ पर 2 -4, 2 -4, बट यहाँ पर माइनस साइन फर्स्ट पहले से ही है, ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 -4। तो किस तरह लिखेंगे अब, 2 माइनस ऑफ -4, ठीक है, क्योंकि ये 4 जो है उसकी साइन -1, सेम 0 -3, 0 -9, 3 माइनस ऑफ -4, 6 माइनस ऑफ -3, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पर भी सेम चीज आएगी, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास ये निकल के आएगा। जो थर्ड ऑपरेशन है मैट्रिक्स पर करने वाला वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसके भी दो टाइप्स हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। सो लेट्स सी इट वन बाय वन। ओके, तो फर्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। अगर कोई भी मैट्रिक्स को हमें कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई करना हो, स्केलर मीन्स एनी रियल नंबर, कोई भी हो सकता है, 0 1 2 1/2
√3, एनीथिंग एल्स। ओके, कोई भी नंबर हो सकता है। अगर हमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन स्केलर के साथ करना है तो उसका मतलब क्या, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका मल्टीप्लिकेशन वो नंबर के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ए मैट्रिक्स है हमारा ए और स्केलर क्वांटिटी हमारी 3। ठीक है, ये 3 का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ करना है तो उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन ये 3 के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 × 3 9 होगा, 3 × 1 = 3, सेम 3 × 1.5 4.5 होगा, 3 × √5 3 √5 होगा, 3 × 7 21, 3 × -3 तो 9 बनेगा, 3 × 2 = 6 0। ठीक है, उस तरह से मैट्रिक्स हमारा रेडी हो जाएगा। तो ये स्केलर की प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पर अगर स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हम a प्लस बी की सम के साथ करें वो इक्वल होगा स्केलर का मल्टीप्लिकेशन a के साथ प्लस स्केलर k का मल्टीप्लिकेशन b के साथ। फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम में हमें पता है जैसे कि 3 का मल्टीप्लिकेशन अगर मुझे 2 + 4 के साथ करना हो, ठीक है, तो मैं किस तरह करूँगा, अगर ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई में डालूँ तो 3 2 ज़ा प्लस 3 4 ज़ा क्या होगा, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 4 ज़ा 12, आंसर आएगा 18। ठीक है, यहाँ पर भी वही होगा, 4 + 2 होता है 6, 6 3 ज़ा 18। ठीक है, उस तरह से सेम यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज है। अगर दो स्केलर है उनका सम मैट हाँ उनकी सम का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ वो इक्वल होगा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन k1 के साथ प्लस मैट्रिक्स का ए का मल्टीप्लिकेशन k2 के साथ। अगर दोनों स्केलर का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल k2 का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ करूँ, उसके बाद में k1 के साथ करूँ, या फिर k1 का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ करूँ और उसके बाद k2 के साथ करूँ। ठीक है, दोनों एक ही बात है। सेम चीज यहाँ पर भी, अगर मुझे माइनस की का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ करना है, ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, माइनस की ऑफ ए इक्वल्स माइनस के ए इक्वल्स के ऑफ माइनस ए, ऑल्सो कॉल्ड एज नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। जिससे कि हमने आगे भी देखा है, अगर कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, लेट सपोज 1 2 3 4, इसका मुझे नेगेटिव करना है तो अगर ये मैट्रिक्स को मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा, -1 -2 -3 -4, क्योंकि ये जो भी स्केलर है उसका मल्टीप्लिकेशन हर एक मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ होगा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए के इक्वल होगा। ठीक है, लेट्स सी द सेकंड टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन लिटिल बिट ट्रिकी है, जिससे कि हम नंबर सिस्टम में डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं उस तरह से यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर हमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दो प्रोसेस करना बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हम जो मैट्रिक्स बना रहे हैं वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। एंड सेकंड, हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन से बनने वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए ये एग्जांपल से जानते हैं। पहले ये कंडीशन समझ लेते हैं कि ये कंडीशन क्या कह रही है। ठीक है, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, ओके, तो उनका मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की वैल्यू किसके इक्वल होगी, सेकंड मैट्रिक्स के रो के वैल्यू के इक्वल होगी, तभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। जैसे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है ए, ठीक है, इसकी ऑर्डर है 2/3 और ये जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी ऑर्डर है 3/2। ठीक है,
अगर ये दो मैट्रिक्स का मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या होना चाहिए, पहले मैट्रिक्स की कॉलम की वैल्यू और दूसरे मैट्रिक्स की रो की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पर हो रही है, इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब ये जो ए बी का मल्टीप्लिकेशन होगा उसके बाद जो ये मैट्रिक्स बनेगा उसकी ऑर्डर क्या होगी, तो उसकी ऑर्डर ये जो यहाँ पर बच गया है, मतलब कि यहाँ पर टू बचा है और यहाँ पर टू, ठीक है, रिमेनिंग जो भी वैल्यू लेफ्ट हुई है बस वही उसका ऑर्डर होगा, ठीक है। मतलब कि ये दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से बनने वाला मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, हमारा 2 by 2 का मैट्रिक्स होगा, जिसकी एलिमेंट्स क्या होंगे, A11, A12, A21 और A22। जैसे कि हमें पता है फर्स्ट जो वैल्यू है वो रो की वैल्यू बताती है और सेकंड कॉलम की वैल्यू शो करती है, ठीक है। तो A11 मतलब कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेम A12 मतलब कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 मतलब कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड A22 मतलब कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होगा 2 by 2, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब हर एक एलिमेंट्स की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर A11, ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स हमारा होगा ये A11 का एलिमेंट्स होगा, ठीक है। तो अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो 1 है वो फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को रिप्रेजेंट करता है और ये जो सेकंड 1 है वो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो के मेंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के मेंबर के साथ, ठीक है। क्या होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो के मेंबर का मल्टीप्लिकेशन सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के मेंबर के साथ होगा, ठीक है। और मैट्री और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद दोनों का सम होगा, जैसे कि यहाँ पर 1 है तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ होगा, 0 का मल्टीप्लिकेशन -2 के साथ होगा और -2 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ होगा, ठीक है। ओके, तो इन सब का जो सम होगा वही हमारे A11 की वैल्यू होगी, तो इन सब का जो सम होगा वही हमारे A11 की वैल्यू होगी। ठीक उसी तरह से अगर हमें A21 की वैल्यू चाहिए, ठीक है, A21 की वैल्यू चाहिए तो ये किस तरह मिलेगी, जैसे कि हमें पता है ये जो फर्स्ट जो है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड जो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर A21 मतलब कि फर्स्ट मैट्रिक्स के रो की वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन 1 मतलब कि सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के मेंबर का मल्टीप्लिकेशन सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के मेंबर के साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ, 3 का -2 के साथ और -1 का 0 के साथ, ठीक है। उसके बाद में सबका सम हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर मुझे इसके लिए चाहिए तो ये कौन सा एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है, ये 1 2 शो करता है, ठीक है। 1 क्या बता रहा है, 1 जो है वो फर्स्ट मैट्रिक्स के रो की वैल्यू बता रहा है और 2 जो है वो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम की वैल्यू बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगा, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा 3 के साथ प्लस हमें इंडिविजुअल मेंबर का मल्टीप्लिकेशन करके उसके बाद में सबका सम करना है, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ प्लस 0 का -1 के साथ प्लस -2 का 4 के साथ, ठीक है। उस तरह से यहाँ पर A22 मतलब कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो 0 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ, 3 का -1 के साथ और -1 का 4 के साथ, अगर इस तरह हम करते हैं और उनका सम करते हैं तो फाइनल
तो फाइनल ये आंसर हमारे पास आएगा। ठीक है, अब थोड़े नोट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है अगर ए बी डिफाइन होता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये बी डिफाइन हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ए का ऑर्डर ले लूँ 3/3 और बी का ऑर्डर ले लूँ 3/3, ठीक है, अब ये दोनों का मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो पहले या तो मैं ए और बी का करूँ या तो बी और ए का करूँ। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अगर ए और बी का मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? पहले मैट्रिक्स के कॉलम की वैल्यू सेकंड मैट्रिक्स की रो की वैल्यू के साथ मैच होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 और 3 मैच हो रहा है, तो हमारा मैट्रिक्स ए बी एग्जिस्ट करेगा और इसकी ऑर्डर क्या बचेगी, जो ये रिमेनिंग थिंग्स जो रह गई है वही इसकी ऑर्डर होगी। ठीक है, उसी तरह से अगर बी ए करना है तो बी ए के लिए भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो बी ए भी एग्जिस्ट करेगा और इसकी ऑर्डर क्या होगी 3/3 की। अब ठीक उसी तरह से अगर ए की ऑर्डर लेता हूँ मैं 4x1 और पी की ऑर्डर ले रहा हूँ 1/3। ठीक है, अगर मुझे ए बी का मल्टीप्लिकेशन करना है तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये दोनों सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन होगा और उसकी फाइनल ऑर्डर बनेगी 4/3 की। अब सेम चीज अगर मुझे बी ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो देखते वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अब कंडीशन के हिसाब से ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो बी ए जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम बी ए का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, हमारा फर्स्ट नोट पॉइंट यही बोल रहा है। अब सेकंड में क्या है, if A and B respectively M cross N, K cross 1 matrices, then both AB and BA are defined if and only if N equals K and 1 equals M। मतलब कि अगर A जो है A मैट्रिक्स की ऑर्डर M क्रॉस N है, B मैट्रिक्स की ऑर्डर K क्रॉस 1 है। ठीक है, तो ए बी एग्जिस्ट कब करेगा, हमें पता है कंडीशन के हिसाब से ये दोनों चीज सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यही वैल्यू गिवन है। अगर n इक्वल्स के होता है तो ए बी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर हमें बी ए को एग्जिस्ट कराना है, अगर हमें बी ए को एग्जिस्ट कराना है तो अकॉर्डिंग टू तो कंडीशन क्या होना चाहिए, ये और ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो m की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक है, ये वही बोल रहा है। थर्ड नोट पॉइंट में क्या बोला है, अगर दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमें ए बी भी मिलेगा और ए बी ए भी मिलेगा। अब हमने हमारे फर्स्ट वीडियोस में देखा था कि अगर मैट्रिक्स की रो और कॉलम की वैल्यू सेम होती है तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, मैट्रिक्स ए में रो और कॉलम की वैल्यू सेम है, बी में भी रो और कॉलम की वैल्यू सेम है, मतलब कि ए और बी हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, इसलिए ए बी भी एग्जिस्ट कर रहा है और बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब जो फोर्थ नोट पॉइंट्स है वो क्या बोल रहा है, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें से एक मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो। जैसे कि हम हमारे नंबर सिस्टम में जानते हैं, अगर कोई दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो हो रहा है तो उसमें से एक नंबर जीरो होना ही चाहिए, जीरो होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 3 और 0 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इन दोनों में से एक नंबर जीरो होना ही चाहिए। अगर ये जीरो नहीं होगा तो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, बट ये मैट्रिक्स के केस में ये कंडीशन फॉलो नहीं होती। मैट्रिक्स के केस में क्या बोल रहे हैं, अगर ए जीरो नहीं है, ए मैट्रिक्स जीरो नहीं है और बी मैट्रिक्स भी जीरो नहीं है, तो ये पॉसिबल है कि दोनों
का मल्टीप्लिकेशन जीरो हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए इक्वल्स 0 1 0 0। ठीक है, और एक दूसरा मैट्रिक्स है बी इक्वल्स 1 2 0 0। अब इन दोनों का मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो सेम वही टू प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अगर मुझे ए बी का मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या होना चाहिए, ए के कॉलम की वैल्यू और बी के रो की वैल्यू सेम होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर हो रहा है। और जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, जो ये बच गया ये 2 और 2। ठीक है, तो ये 2 by 2 मैट्रिक्स बनेगा। अब 2 by 2 मैट्रिक्स बनेगा तो उसके टोटल एलिमेंट्स किस तरह लिखेंगे हम, ये A11 क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22। ठीक है, तो E11 की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे, E11 के लिए ये बता ही रहा है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो जीरो का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो वैल्यू आएगी 0, प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो वैल्यू आएगी 0। ठीक है, E21 के लिए क्या होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो 0 × 1 0 प्लस 0 × 0 0। अब A12 के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। ठीक है, तो 0 × 2 0 एंड 1 × 0 0। ठीक है, इसके लिए सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो 0 × 2 0 एंड 0 × 0 0। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स बना वो हमारा जीरो मैट्रिक्स बना। ठीक है, तो इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि मैट्रिक्स के केस में अगर दोनों मैट्रिक्स जीरो नहीं होते, जैसे कि यहाँ पर है ए भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, बी भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, तो उनका प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। और आपको पता है जीरो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ओके, तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर नंबर सिस्टम में कोई भी दो नंबर का मुझे मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, जैसे कि 2 × 3, वो किसके इक्वल होगा, वो 3 × 2 के इक्वल्स होगा और दोनों की वैल्यू 6 आएगी। बट मैट्रिक्स के केस में ये पॉसिबल नहीं है। ओके, मैट्रिक्स के केस में अगर ए का मल्टीप्लिकेशन बी के साथ में करते हैं तो वो बी का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ होगा, वो जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई नहीं हो सकती। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर अगर हम पहले ए बी का मल्टीप्लिकेशन करें और उसके बाद के साथ सी का मल्टीप्लिकेशन करें, वो इक्वल होगा किसके, पहले बी सी का मल्टीप्लिकेशन करें उसके बाद ए के मल्टीप्लिकेशन करने के बराबर। पर यहाँ पर ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर मैं ए बी का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ सी के साथ और उसके बाद बी सी का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ ए के साथ, तो ये सेम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो गया हमारा। ठीक है, थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टी है। वहाँ पर ए का मल्टीप्लिकेशन बी प्लस सी के साथ इक्वल होगा ए का बी के साथ प्लस ए का सी के साथ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में अगर मैं ए का मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट साइड से करता हूँ बी प्लस सी के साथ, तो वो इक्वल होगा ए का मल्टीप्लिकेशन बी के साथ प्लस ए का मल्टीप्लिकेशन सी के साथ। सेम अगर सी का मल्टीप्लिकेशन मैं राइट साइड से करता हूँ तो वो इक्वल होगा ए का मल्टीप्लिकेशन सी के साथ प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन सी के साथ। ओके,
जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्टिंग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टीज है। जैसे कि हमें पता है हमारे नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर है, अगर उसका मल्टीप्लिकेशन मैं 1 के साथ करता हूँ तो आंसर मुझे वही नंबर वापस मिलता है। ठीक है, उस तरह मैट्रिक्स में भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टीज है। जिस तरह यहाँ पर 1 है, उस तरह मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? जो मैट्रिक्स के डायगोनल के मेंबर 1 हो और बाकी के सारे मेंबर्स 0 हो, उससे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, ये जो लिखा मैंने वो 2 by 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर सेम चीज 3 by 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे लिखना हो तो किस तरह लिखूंगा? पहले डायगोनल्स के एलिमेंट्स को 1 लिख देने का, उसके बाद में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको 0 बना दो। ठीक है, तो ये जो बना मेरा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना 3 by 3 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज क्या बोल रही है? अगर कोई भी मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड मैट्रिक्स, उसका मल्टीप्लिकेशन आप आई के साथ करो, इस साइड से करो, या फिर आई और ए का मल्टीप्लिकेशन करो। ठीक है, ये दोनों की वैल्यू हमेशा ए ही आएगी, मतलब कि वही मैट्रिक्स हमें वापस मिलेगा। ठीक है, अब कैंसलेशन लो। कैंसलेशन लो में क्या है? अगर बी और सी के साथ ए मल्टीप्लाई हुआ है लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ए और ए मैट्रिक्स को कैंसिल कर सकता हूँ। सेम उसी तरह बी और सी के साथ अगर ए जो है वो राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हुआ है दोनों में, तो यहाँ पर ए और ए कैंसिल हो सकता है। ठीक है, बट अगर ऐसा हो, अगर बी के साथ ए जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हुआ हो और सी के साथ ए जो है वो राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हुआ हो, तो इस केस में आप ए और ए को कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड जो है वो क्या है? ए बी इक्वल 0, मीन्स के दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 होगा। तो वो जरूरी नहीं है कि ए भी 0 हो और बी भी 0 हो, जैसे कि हमने हमारे इस वाले एग्जाम्पल में देखा। ठीक है, अब जो फोर्थ ऑपरेशन है जो हम मैट्रिक्स पर परफॉर्म करते हैं वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इस ऑपरेशन में हम क्या करते हैं? मैट्रिक्स के जो भी कॉलम है उसको हम रो बनाते हैं, और जो भी रोज है उसको हम कॉलम बनाते हैं। ठीक है, जिससे कि यहाँ पर ये हमारा एक कॉलम है 1 3 5, तो उसको हम रो में कन्वर्ट कर देंगे इस तरह से, और ये जो सेकंड कॉलम है उसको भी हम रो में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो ऑर्डर होगा 3 by 2 से चेंज होकर हो जाएगा 2 by 3। ठीक है, यही है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और उसके ट्रांसपोज को हम ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए डैश या ए रेस टू टी। अब ये जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है वो क्या बता रही है? अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसका मैंने एक बार ट्रांसपोज किया और वही मैट्रिक्स का दूसरी बार भी ट्रांसपोज कर रहा हूँ, तो मुझे मैट्रिक्स वापस मिल जाएगा। ठीक है, जो ओरिजिनल फॉर्म में होगा वही मैट्रिक्स वापस मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर दो मैट्रिक्स के प्लस का ट्रांसपोज है, ठीक है, तो ये ट्रांसपोज अंदर जाएगा और इंडिविजुअल के ट्रांसपोज के सम के बराबर होगा। सेम चीज मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? अगर ए बी का ट्रांसपोज है तो किसके इक्वल्स होगा? बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ठीक है, अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है? अगर कोई स्केलर और ए का मुझे ट्रांसपोज करना है, तो मुझे खाली ए का ही ट्रांसपोज करना होगा, स्केलर को मैं बाहर से मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ। ठीक है, ये जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो क्या बता रही है? अगर ए और एन, एन मतलब यहाँ पर नेचुरल नंबर दिखा रहा है, एन की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी, मतलब कि ये एन यहाँ पर स्केलर के फॉर्म में दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर स्केलर का मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट हैंड साइड से हुआ, यहाँ पर स्केलर का मल्टीप्लिकेशन राइट हैंड साइड से हुआ। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज स्केलर पर फॉलो नहीं होता, तो ये जो ट्रांसपोज है वो खाली ए का होगा, और उसके बाद में हम उसका स्केलर के साथ में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर तीन मैट्रिक्स
का मल्टीप्लिकेशन है उसका ट्रांसपोज करना है तो किसके इक्वल्स होगा, ये जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सी लास्ट में है तो सी पहले आएगा, बी और ए उन तीनों के ट्रांसपोज के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ठीक है, ओके। अब ये जो फिफ्थ ऑपरेशन है वो सिमेट्रिक्स और क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कब होगा, जब वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पर ये मैट्रिक्स गिवन है, अगर इसका मैं ट्रांसपोज करने चाहूँ तो किस तरह कर पाऊंगा, हमने आगे देखा ट्रांसपोज में हम क्या बनाते हैं, कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉलम है अगर उसको मैं रो में किस तरह कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये जितने भी एलिमेंट्स है उसको मैं इस तरह लिखूंगा, √3 2 3। ये जो सेकंड कॉलम है उसको सेकंड रो के फॉर्म में लिखूंगा और ये जो थर्ड कॉलम है उसको थर्ड रो के फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, तो इस तरह ट्रांसपोज करने पर क्या मिलता है, मुझे वही मैट्रिक्स वापस मिलता है। ठीक है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब ये स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या है, अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ वो इक्वल होता है -a के, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होगा तो वो मैट्रिक्स को हम बोलेंगे क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ ए। ठीक है, इसका मैं ट्रांसपोज करूँगा तो किस तरह करूँगा, जो ये कॉलम है उसको रो के फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो के फॉर्म में -e-r, सेकंड कॉलम को सेकंड रो के फॉर्म में एंड थर्ड कॉलम को थर्ड रो के फॉर्म में। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स में से अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ, ठीक है, माइनस कॉमन मैंने निकाला तो हम आगे पढ़ चुके हैं कि अगर मुझे कुछ कॉमन निकालना हो या कुछ मल्टीप्लाई करना हो तो मैट्रिक्स के सारे मेंबर्स में से करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जीरो, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो ई हो गया, यहाँ पर आर हो गया, यहाँ पर -e, जीरो, जी, एफ, -f, -g और जीरो। ओके, तो ये किसके इक्वल हुआ, ये इक्वल हुआ ए के। ठीक है, तो यहाँ पर एडिस इक्वल क्या हुआ, माइनस है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, तो लेट्स सी द थियरम ऑन मैट्रिसेस। तो हमारा जो फर्स्ट थियरम है उसमें क्या है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिसेस, ओके, कोई भी मैट्रिक्स ए विथ रियल एंटिटीज, तो उसके लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस फॉर्म में होगा, ए प्लस ए डैश के फॉर्म में, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए माइनस ए डैश के फॉर्म में होगा, मतलब कि मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का माइनस उसके इक्वल्स होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं, ए इक्वल्स 1 0 1 0 2 1 1 3 1। ओके, अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर मुझे करना है तो मुझे पता है ये जो कॉलम होगा वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 0 1 ये सेकंड कॉलम, सेकंड रो में 0 2 3 एंड सेम इज थर्ड कॉलम। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए अकॉर्डिंग टू थियरम मैं क्या करूँगा, ए और ए डैश का सम करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 1 का सम 2 होगा, 0 + 0 0, 1 + 1 2, 0 + 0 0, 2 + 2 4, 1 + 3 4, 1 और 1 2, 3 और 1 4, 1 और 1 2। ओके, अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो इसका ट्रांसपोज किस तरह करूँगा, ये जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो 2 0 2 इसमें कन्वर्ट हो गया, उस तरह से 0 4 4 2 4 4। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं
यहाँ पर हमारा ए डैश किसके इक्वल है, ये दोनों के सम के इक्वल है। ओके, तो यहाँ से ये प्रूव हुआ कि ए प्लस ए डैश क्या बनाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएगा कोई भी रियल नंबर वाले ए मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, उस तरह से आप ए माइनस ए डैश को भी प्रूव कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी थियरम 2। तो इस सेकंड थियरम में हम कोई भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक्स एंड क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैट्रिक्स है ए, उसको मैं 1/2 ए प्लस ए डैश और 1/2 ए माइनस ए डैश के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि ए प्लस ए डैश मुझे पता है यहाँ से सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। ओके, यहाँ से हमने प्रूव भी करके देख लिया है। ठीक उसी तरह से ए माइनस ए डैश जो है वो मुझे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। अब वही दोनों वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर रखूँगा, उनका सम करूँगा, तो मुझे वही मैट्रिक्स वापस मिलेगा, जहाँ पर ये जो है मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये जो है मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। पार्ट 4 में हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करें, हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने का ट्राई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच, होप यू हैव अ ग्रेट डे।